बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनकी इसी मासूमियत की वजह से वो इस संसार के हर कड़वेपन से दूर रहते हैं। पर क्या हो अगर इन्हीं नन्हे चेहरों पर से इस मासूमियत को दूर कर दिया जाए? क्या होगा फिर इस दुनिया का? पर इस सवाल का जवाब देने से पहले एक काम करते हैं, जल्दी से इंट्रो लगा देते हैं। So hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy and doing good. So before going into the video, I'd like you all to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So without any more further late, let's start the video. बच्चा जब पैदा होता है ना तो एक गीली मिट्टी के जैसे होता है। उसके बाद उस गीली मिट्टी को जिस सांचे में डाल दिया जाता है वो उसी सांचे में अपने आप को ढल लेता है, उसी सांचे का शेप ले लेता है। और वैसे ही होते हैं बच्चे, यानी बच्चा जब इस संसार में आता है वो एकदम साफ होता है, उसका मन एकदम साफ होता है, पवित्र होता है। लेकिन इस संसार में आने के बाद वो हर नकारात्मक भावों का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस संसार में रहते हुए वो इस नकारात्मक भावों को अपने अंदर समा लेता है। पर सोचिए जरा, क्या ऐसा होना सही है? क्या ऐसा होना उचित है? नहीं ना। तो क्यों हो रहा है आज ये हमारे समाज में? क्यों एक बच्चा जो अपने बचपने को जीना चाहता है, जो उसने मासूमियत में खुश है, उससे उसका बचपन ही छीन लिया जाता है। वो बचपन जहाँ पे वो हर बचपने को जीना चाहता है, हर खुशी को जीना चाहता है, वहीं पे उसको इन सब चीजों से दूर कर दिया जाता है। और पता नहीं कैसी कैसी नकारात्मक चीजों से उसका पाला पड़ जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों उसके बचपने को उससे छीन लिया जाता है? नहीं समझे ना? मैं समझाती हूँ। बच्चों से उनका बचपना छीन लेना भारत में कोई नई चीज नहीं है। सालों से चाइल्ड लेबर के नाम पर हमारे देश में यही सब तो होता चला आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरकार के नियमों के माध्यम से या फिर हमारे समाज के सोच में थोड़ा परिवर्तन के माध्यम से कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में घटोतरी हुई है। लेकिन आज भी कई गांव, कस्बे या फिर शहर में ही कहीं किसी जगहों पे आज भी बच्चों को चाइल्ड लेबर के नाम पर उनका बचपना उनसे छीन लिया जाता है। उन मासूम बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि जिस एज में उनके हाथों में किताब होना चाहिए उस एज में उनको काम सौंप दिया जाता है। और वो काम भी अच्छे खासे काम नहीं, ऐसे काम जिनको करते ही वो अपने बचपने और मासूमियत से कई कोसों दूर चले जाते हैं। अब सोचने की बात ये है कि मैं इस बात पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ? जी हाँ, इसलिए ये फोकस का सिचुएशन है क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और अगर हम सटीक वे से इस चीज को देखें तो ये पता चलता है कि ना सिर्फ इन बच्चों का बचपना और इन बच्चों का भविष्य खतरे में है, बल्कि यहाँ पर क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उसी के साथ ही हमारे देश का भविष्य भी खतरे में है। पर सोचने की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि किया क्या जा सकता है, जबकि इन बच्चों के ही माँ बाप ही इनको काम करने के लिए अलग अलग जगह पे भेज देते हैं या फिर किसी लोग को सौंप देते हैं इनको काम करवाने के लिए। मगर हम अगर जड़ को देखने की कोशिश करें, इस चीज को के जड़ को टटोले, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रीजन इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किसी और की गुलामी करे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी और का गुलाम नहीं बनाना चाहता। जी हाँ, तो क्यों हो रहा है ये सब? क्या है इस प्रॉब्लम का जड़? इस प्रॉब्लम का जड़ है भारत के हजार तरह के प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम, गरीबी। और गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहते हुए लोगों को अपने
बच्चों तक को काम करवाने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं। वो सिचुएशन के हाथों इतना मजबूर हो जाते हैं कि अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उनके बचपने से दूर कर देते हैं। और ये चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये जन्म देता है कई और प्रॉब्लम्स को। जैसे कि आज के इस सोसाइटी में, आज के इस समाज में ऐसे कई क्रिमिनल्स हैं जो इन बच्चों के हाथ से पता नहीं कितने घिनौने कारनामे कराते हैं, कितने घिनौने काम करवाते हैं। और उसके बाद क्योंकि हमारे देश में बच्चों के लिए सज़ा बहुत कम है, इसीलिए ये क्रिमिनल्स ये सब करते हैं। और उसके बाद उन्हें पता होता है कि ये बच्चा जल्दी ही जेल से छूट जाएगा और उसके बाद ये उस बच्चे को फिर से एक और काम के लिए, एक और घिनौने काम को अंजाम देने के लिए फिर से इसकी हेल्प लेते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है? एक नए क्रिमिनल का जन्म। उस बच्चे के बचपने को छीनकर उसको एक नया क्रिमिनल बना दिया जाता है। जी हाँ, मुझे पता है कि जो बात मैं बोल रही हूँ वो बहुत कड़वा साउंड जरूर कर सकता है, लेकिन यही बात सच है, यही है हमारे समाज की सच्चाई। और अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने बहुत कुछ किया है। सरकार ने अपने हद में रहकर बहुत कुछ रूल्स एंड लॉज निकाले हैं इस चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सरकार ने ये भी घोषित कर दिया है कि 14 साल के नीचे वाले बच्चों को कहीं पे भी काम देना एक कानूनन अपराध है। उसी के साथ ही सरकार ने पढ़ाई को कंपलसरी बना दिया है हर बच्चे के लिए। पर अगर हम ही नहीं सुधरेंगे, अगर हम ही हमारे समाज के चिंतन में थोड़ा सा डिफरेंस लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या ही किया जा सकता है। पर क्या ये सब कर सरकार के इन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को निकालने से इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है? क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? क्या सब प्रॉब्लम्स एकदम से मिट गया? नहीं ना। तो इस स्थिति में इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए उसके वास्तविकता का बहुत जांच करना आवश्यक बन चुका है। तो आगे के वीडियो में हम इसी सिचुएशन के, इसी प्रॉब्लम के वास्तविकता को जांच करते हुए इसका एक सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए आपके व्यूज इस प्रॉब्लम पर। उसी के साथ I like to take my leave. Until then, please stay safe, stay happy, stand against injustice. I'll meet you in the next. Until then, thanks for watching.